करीब 9 वर्षों के अंतराल के बाद पीएम मोदी एक बार फिर राजकीय यात्रा पर इजराइल पहुंचे हैं। ये दौरा केवल एक कूटनीतिक कार्यक्रम भर नहीं बल्कि भारत इजराइल संबंधों के बदलते आयामों और गहराते रणनीतिक सहयोग का प्रतीक माना जा रहा है। 25 और 26 फरवरी को होने वाले इस 2 दिवसीय यात्रा में दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अध्याय के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें, पीएम मोदी बुधवार को स्थानीय समय अनुसार दोपहर 12:45 पर तेल अवीव पहुंचे। बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका स्वागत जिस गर्मजोशी से किया गया, उसने इस यात्रा के महत्व को स्पष्ट कर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू स्वयं प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। उनके साथ उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू भी थी। रेड कार्पेट बिछाया गया, औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर की व्यवस्था की गई और दोनों नेताओं ने एक दूसरे से आत्मीयता के साथ मुलाकात की। नेतन्याहू और उनकी पत्नी ने प्रधानमंत्री मोदी से उनका हालचाल पूछा, जो दोनों देशों के नेतृत्व के बीच व्यक्तिगत समीपता को दर्शाता है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी पीएम मोदी के साथ ठहाके लगाते हुए भी नजर आए हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी का यह दौरा कई दृष्टियों से ऐतिहासिक है। वे इजरायली संसद नेसेट को संबोधित करेंगे और ऐसे करने वाले वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये संबोधन न केवल राजनीतिक महत्व रखता है बल्कि ये दर्शाता है कि भारत और इजरायल के संबंध अब केवल औपचारिक कूटनीति तक सीमित नहीं बल्कि वे रणनीतिक साझेदार के मजबूत आधार पर खड़े हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के निमंत्रण पर हो रही इस यात्रा को दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। पिछले वर्षों में भारत और इजरायल ने रक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, साइबर सुरक्षा और नवाचार के क्षेत्रों में उल्लेखनीय सहयोग किया। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की पहली इजरायल यात्रा ने दोनों देशों के संबंधों में नई ऊर्जा का संचार किया। उस यात्रा के दौरान रक्षा और कृषि क्षेत्र में कई समझौते हुए, साथ ही जल प्रबंधन और ड्रिप इरिगेशन तकनीक के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ा था। इस बार का दौरा उस सहयोग को और व्यापक आयाम देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आपको बता दें, इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने भी प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संदेश साझा करते हुए लिखा, इजराइल और वहां के लोग प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। उनका यह बयान पीएम मोदी के उस संदेश के जवाब में आया जिसमें उन्होंने अपनी यात्रा से पहले कहा था कि वे अपने इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात को लेकर उत्साहित है। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि यह उनकी यात्रा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने, साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श के उद्देश्य से है। इस यात्रा को केवल द्विपक्षीय कार्यक्रमों के रूप में नहीं देखा जा रहा है। ये भारत इजरायल संबंधों की उस लंबी ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा है जो पिछले कुछ दशकों में धीरे धीरे परिपक्व हुई है। 1992 में दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे, जिसके बाद से रक्षा सहयोग, तकनीकी साझेदारी और व्यापारिक संबंधों में लगातार वृद्धि हुई है। आज इजराइल भारत के लिए रक्षा उपकरणों और अत्याधुनिक तकनीक का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जबकि भारत इजराइल के लिए एशिया में एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में उभरा है। रणनीतिक दृष्टि से भी ये यात्रा महत्वपूर्ण है। पश्चिम एशिया की जटिल भू राजनीतिक परिस्थितियों के बीच भारत संतुलित और बहुपक्षीय विदेश नीति अपनाता रहा है। एक और जहां भारत के अरब देशों के साथ मजबूत संबंध है, वहीं इजराइल के साथ भी उसके रिश्ते गहरे और भरोसेमंद बने हुए हैं। कुल मिलाकर 9 साल बाद हो रही पीएम मोदी की इजराइल यात्रा केवल एक औपचारिक राजकीय दौरा नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास, रणनीतिक सहयोग और भविष्य की साझेदारी का प्रतीक है। एयरपोर्ट पर मिला गर्मजोशी भरा स्वागत, राष्ट्रपति हर्जोग और पीएम नेतन्याहू के सकारात्मक संदेश और नेस्ट में संभावित संबोधन, ये सभी संकेत देता है कि भारत इजराइल संबंध अब नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।